फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। प्रीवियस 2 पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द मून, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड अबाउट गैलेक्सीज। सो चलिए देखते हैं। देख लेते हैं मून के बारे में। एज वी नो कि इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट एंड इट इज़ ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट अर्थ। और ऐसे तो अर्थ के बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं आर्यभट्ट इंडिया की तरफ से, या फिर स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। और ये कब लॉन्च किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 में। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का सिर्फ एक ही, और वो है मून। और इट हैज़ क्रेटर्स, माउंटेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। जो हम लोगों को मून का जो सरफेस अर्थ से दिखता है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं। वैसे मून के सरफेस पे वैसे भी बहुत सारे गड्ढे हैं, पहाड़ है। बस जो पार्ट हम लोगों को मून का नहीं दिखता है हमारे अर्थ से, वो थोड़ा सॉफ्ट है जो पार्ट हम लोगों को दिखता है उसके मुकाबले। तो हमने देख लिया उसके सरफेस के बारे में भी, और ये भी जानते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट। अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे मून पे जाने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्लिप ऑन मून। और वो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। तो मून के बारे में हम लोगों ने कहे तो सब कुछ देख लिया है। और रिवॉल्यूशन की बात करें सो आर्टिफिशियल, एज वी नो कि ये सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट। सो नेचुरल सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के 4 साइड घूमेगा, क्योंकि ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इसको 27 डेज लगभग लगते हैं अर्थ का एक चक्कर लगाने में। वैसे तो हम लोग बात करें तो जो मून है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन अगर और सारे प्लैनेट्स की बात करें, जैसे जुपिटर, सैटर्न, तो इन सब के बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। इट इज़ बिलीव कि दे आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बीइंग फॉर्म्ड। और इनको कहते हैं कि दीज आर द टाइनी बॉडीज, जो कि बेसिकली पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर्स के ऑर्बिट्स के बीच में। अब छोटी मतलब 100 किलोमीटर तक बड़ी, बिकॉज ये प्लैनेट्स का एक पार्ट है, और प्लैनेट्स के सामने तो ये छोटे ही हुए ना, इसलिए इनको टाइनी बॉडीज़ कहा जा रहा है। और कभी कभी अर्थ के पास आ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और फ्रिक्शन। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। हमने एस्ट्रॉइड्स देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये एस्ट्रॉइड्स से थोड़े से छोटे होते हैं, ये इतने भी छोटे हो सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो रॉक पार्टिकल्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड समटाइम गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। कभी कभी हमारे अर्थ पे भी आ जाते हैं, जैसे और जब ये आसमान में होते हैं तो इसे मेटेरॉइड्स कहा जाता है। लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तब इनको मेटेओर्स कहा जाता है। एंड देन दे कॉज अ फ्लैश ऑफ फायर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन एयर। अब फ्रिक्शन क्या होता है? आप लोग क्लास 6 में हैं तो अभी आपको फ्रिक्शन नहीं पढ़ना है, बट मैं बता देती हूँ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स बिटवीन 2 स्लाइडिंग सर्फेसेस और विच आर ट्राइंग टू स्लाइड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक साइकिल, या फिर हम लोग मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं। ये अगर हम लोग ब्रेक मारते हैं तो रुक जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ब्रेक नहीं दे रहे, चलते चलते फिर भी वो रुक ही जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स होता है जिसके जो फ्रिक्शन होता है। रोड और जो गाड़ी का टायर है उसके बीच में एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, जिसके कारण कि ये रुक जाता है। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सरफेस पे किसी बॉल को लुढ़काते हैं और वो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स पैदा होता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, और जिसके कारण कि ये बॉल रुक जाती है। अभी आप लोगों को इतना ही जानना है बिकॉज यू आर इन क्लास 6, और क्लास 8 में हम लोग इसके बारे में डीपली तरीके से जानेंगे। ये हमने देख लिया मेटेरॉइड्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें गैलेक्सीज़ के बारे में, सो गैलेक्सीज़ कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूज सिस्टम कंटेनिंग स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट। और अगर यूनिवर्स की बात करें सो यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ जो है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। मिल्की वे एक वाइट कलर की गैलेक्सी है जिसमें कि बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। प्लैनेट्स एक है, सोलर सिस्टम है जिसमें कि सन जिसका हेड है, और बहुत 8 प्लैनेट्स हैं उसमें। और उसके बाद उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। और एस्ट्रॉइड्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये सन के चारों साइड घूमते रहते हैं। कभी कभी अर्थ पे भी आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो हमने ये सारा देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, थोड़ा एडिशनल देख लेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी। इस चैप्टर से हम लोगों को प्लूटो के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर हम लोग सब इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो दिस वीडियो विद अ ब्यूटीफुल थॉट, फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।